सबसे पहला पॉइंट नोट करिएगा इसमें क्या हम लोग, सर इनको क्या बोला है, गोल कृमि बोला है। ठीक है, जब हम इनको अनुलंबीय तरीके से काटते हैं, अनुलंबीय बोलते हैं ना जिसको, ऐसे अनुप्रस्थ होता है, सॉरी, जब इनको अनुप्रस्थ तरीके से काटा जाएगा तब ये कैसे प्रतीत होते हैं, गोल प्रतीत होते हैं, मतलब कि गोल दिखाई देते हैं। जैसे देखो ये एक कीड़ा है सपोज, ठीक है, अब इसको अगर ये अनुप्रस्थ तरीके से काटोगे तो काटने के बाद सर ये ऐसे दिखाई देते हैं, है ना, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, गोल कृमि कहा जाता है। अच्छा देखो मैं शॉर्ट में लिख के रखता हूं, आप लोग लैंग्वेज बना रहे हो क्या, पक्का? अच्छा लास्ट टाइम में जरा याद दिलाइएगा मुझे, लिख देता हूं यहाँ पे ताकि ध्यान में रहेगा मुझे। चलो आगे, दूसरा पॉइंट, इनमें जर्म स्तर कितना होता है जी, द्विस्तरीय है कि मतलब द्विकोरिक है कि त्रिकोरिक है, त्रिकोरिक कि द्विकोरिक? अच्छा चलो उसकी बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ इनमें द्विपार्श्व सममिति मिलेगा कि कैसा सममिति मिलेगा? इनमें द्विपार्श्व सममिति मिलेगा। ठीक है, यानी कि इनको हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं सर, दो बराबर भागों में काट सकते हैं। ठीक है, ये होते कैसे हैं, तो सर ये होते कैसे, त्रिकोरिक, सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, त्रिकोरिक। इसका मतलब क्या है कि इनमें जर्म स्तर कितने होंगे, 3, बाह्य भी होगा, मध्य भी होगा और अंत्य भी होगा, तो यह है कैसे, त्रिकोरिक। इसके साथ साथ इनमें अगर मैं गुहा की बात करूं तो क्या मिलता है, इनमें कूट गुहा मिलता है, यानी कि ये एक ऐसे प्राणी होते हैं या इस संघ के आने वाले जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते, कूट गुहिकीय होते। इसका मतलब क्या होता है कि सर बाह्य जर्म स्तर होगा, मध्य जर्म स्तर होगा, अंतः जर्म स्तर होगा, जहां पर बाह्य जर्म स्तर टूटा होगा और कुछ खोखला सा जगह बनाया होगा, लेकिन पूर्ण रूप से टूटा हुआ नहीं होगा, तो ऐसी बनी हुई खोखली जगह को क्या नाम दिया जाता है, कूट गुहा बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला था इसको, स्यूडोसिलोम, और ऐसे प्राणी को क्या कहते हैं, स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, इंग्लिश याद ना हो मत याद करना, लेकिन कूट गुहा याद रख लेना। ठीक है, चलो ये कहां पर पाए जाते हैं, ये जलीय है, स्थलीय है, मुक्त जीवी है। अब मुक्त जीवी का मतलब कि सर हर जगह मिल रही है, इसलिए इनको क्या बोला, मुक्त जीवी बोल दिया। और पादप तथा जंतु में परजीवी है। इसका मतलब सर ये जल में भी मिल रहे होंगे, स्थल पर भी मिल रहे होंगे, इसलिए इनको क्या बोला हमने, मुक्त जीवी बोला। उसके साथ साथ ये पादप और जंतु में, यानी कि पेड़ पौधे में और जंतुओं में, जानवरों में क्या होंगे, ये परजीवी की तरह होंगे। ठीक है, अब परजीवी का मतलब कि सर एक ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, दूसरे से प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त कर सकता है, या तो उस जीव के ऊपर रह करके या तो उसके अंदर रह करके, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो सिंपल सा कि सर ये परजीवी होंगे, बिल्कुल परजीवी होंगे। कहां पर, पादप में और जंतुओं में परजीवी होंगे। ठीक है, यहां तक की बात। चलो यहां तक में कोई दिक्कत लग रहा है तो बोलो, अदरवाइज इसको मिटा के फिर हम लोग आगे बढ़े। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? चलो
आइए, आज के लिए एक्सेप्ट किया गया, पक्का ना? अच्छा एक बात बताओ, एक शब्द लिख के जरा बताना, लगभग सारे लोग समझते होंगे इसको, आहार नाल। आहार नाल का मतलब क्या होता है? क्या पूरे शरीर का मतलब? देखो आहार नाल, पहले शब्द का मतलब निकलना चाहिए। अगर मुझे पता भी है, सपोज कि आपको इसका अर्थ मालूम है, अच्छा ये देखो कट नहीं रहा ना, स्क्रीन से बाहर नहीं जा रहा है ना, ठीक है ना? चलो अब हमें जानकारी है लेकिन हम बोलने में फंस जाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा वेट कर लीजिए और इसका अर्थ निकाल लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए, ठीक है? जल्दी कॉपी जमा करने वाला फर्स्ट नहीं होता है। ये कोई जरूरी नहीं है ना कि जिसने जल्दी पहले कॉपी जमा कर दिया, सबसे पहले जमा कर दिया कॉपी, वो टॉप कर जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, समझे? तो लेट से जवाब दीजिए, परफेक्ट जवाब दीजिए। बाद में देने वाला भी टॉप कर सकता है, लेट से कॉपी जमा करने वाला भी टॉप कर सकता है, ठीक है ना? तो धैर्य रखिए, अपने आप पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के रखिए। अब देखो, ठीक है, हम सबको पता है आहार नाल क्या है, बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है ना, क्या कहें तो कहें क्या, ठीक है? लेकिन ना एक सिस्टम होना चाहिए। अब सिस्टम क्या है भाई? अच्छा एक बात बताओ, ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, D इज इक्वल टू 2 इंटू R, R इज इक्वल टू D/2, सबने पढ़ा है, कॉमन सा फंडा है, ठीक है? आप अपने लॉजिक को डिफिनीशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब कहो कैसे? ये क्या है? व्यास। कोई आपसे पूछ दे व्यास, हम इसके फॉर्मूला से ना लपेट दें इसके परिभाषा को? त्रिज्या की दोगुनी संरचना व्यास कहलाती है, खत्म कहानी। नहीं पता था व्यास का मतलब क्या है, व्यास कैसे कहे, समझे? तो वैसे ही अपने लॉजिक को लेकर आओ अपने लैंग्वेज में। अब ये भी कह सकते हैं ना, त्रिज्या, व्यास की आधी दूरी त्रिज्या कहलाती है। बन गई क्या? तो ये लॉजिक था हमारा, लॉजिक को लैंग्वेज में लेकर आए ना, फिर उसी तरीके से अपने लॉजिक को लैंग्वेज बनाइए। अरे बच्चा मुझे समझाना होता है, उसको समझाने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। मैथ बहुत कमजोर है हमारा, मैथ और केमिस्ट्री ये कमजोर है बहुत ज्यादा। फिजिक्स भी कमजोर है, लेकिन फिजिक्स का कुछ पार्ट्स ऐसा है ना जो हमसे मैच करता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता, फिजिक्स मैनेज हो जाता है। जैसे मैग्नेट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, है ना, ये सब चीजें पढ़ा सकते हैं। खैर आहार नाल की बात करें, आहार माने भोजन, ठीक है? नाल माने नलिका, कि सर एक ऐसी नलिका हमारे शरीर में पाई जा रही है जिसका कार्य केवल इतना ही है, भोजन को ग्रहण करना। वो संपूर्ण नलिका क्या कहलाएगी? आहार नाल या आहार नलिका कहलाएगी। बस समझे? ठीक है। अब आहार नाल कहां से कहां तक है? अगर मैं आहार नाल की बात करूं तो आहार नाल की लंबाई कहां से शुरू हो रही है? लंबाई छोड़ो, कहां से शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है? मुख से शुरू हो रही है सर, ठीक है, और कहां खत्म हो रही है? गुदा पर खत्म हो रही है। बात समझे? मुख से शुरू होना है और गुदा पर जाकर के खत्म होना है, ये क्या कहलाता है सर? एक आहार नाल कहलाता है। अब सुनना ध्यान से कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें आहार नाल कुछ ऐसा पाया जाता है कि शुरुआत कहां से होती है? मुख से, और समाप्त यानी कि खत्म कहां पर होता है? गुदा पर। एक ऐसे भी जीव होते हैं जिनका आहार नाल मुख से शुरू होकर के मुख पर ही खत्म हो जाता है। मुख से शुरू होकर के मुख पर ही खत्म हो जाता है, यानी कि ये और ये दोनों में सर थोड़ा सा अंतर हो गया है, ठीक है? इसको कहते हैं संपूर्ण आहार नाल या तो पूर्ण आहार नाल, ठीक है? या तो फिर इंग्लिश में कहना कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है? अरे सॉरी, पाचन तंत्र बता दिया, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इसको क्या बोल देंगे?
असंपूर्ण, हाँ असंपूर्ण कह लेना, असंपूर्ण कह लो या अपूर्ण कह लो, इनकम्प्लीट भी बच सकता है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं इसको। अब इनमें एस्के हेलमिंथिस की आहार नाल की बात कर रहे हैं, इनमें याद रखिएगा बच्चा पूर्ण तरीके का आहार नाल पाया जाता है। ठीक है, पूर्ण कहने का मतलब कि सर मुख से शुरू होगा और गुदा पर खत्म हो जाएगा। ये वाला बस इससे जुड़ा हुआ था इसलिए बता दिए। मतलब कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो भोजन भी करेंगे क्या मुख से, और अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ भी क्या करेंगे उसी अंग से बाहर निकाल देंगे, समझे। तो ऐसे आहार नाल को क्या कहते हैं, अपूर्ण आहार नाल कहते हैं। इनमें कैसा पाया जाता है, पूर्ण पाया जाता है। अब क्या हो सकता है, धैर्य रखिए। सांप, मैंने उस देख लिए हो वीडियो में किया है, वो खाया भी है, किसी से मतलब चूहा हुआ को खाया है, मुंह से बाहर निकाल दिया करा, मैंने कहा मैं अपूर्ण नाल पाया जा रहा है बुढ़बा। ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो देखा है बच्चा वो सही है, वो अलग चीज है। ठीक है, वैसे तो अब ऐसे कहें तो हम लोग का भी काम ऐसा ही हो जाता है, कुछ तबीयत बिगड़ जाए जब हमारी, फिर वोमिटिंग तो हो ही जाती है ना, उल्टी तो हो ही जाती है, तब तो हम लोग के अंदर भी अपूर्ण नाल पाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इनमें याद रखिएगा कि आहार नाल कैसा होता है बच्चा, संपूर्ण होता है या तो पूर्ण होता है। बैठ जाए आराम से स्टेज पे, ये अभी जरूरी है, अभी जरूरी है ये पॉइंट। बढ़िया आपके मिथुन सर जी जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ हाँ आ गया सब, लेकिन वो सब नहीं आ पाएगा कल से, बोल रहा है सब। बस वाला नहीं बैठने दे रहा था, ये लोगों को कैसे रिक्वेस्ट करके लोग बैठा है, कैसे रिक्वेस्ट करके लोग बैठा है, बस वाला नहीं बैठा रहा था ये लोग को। अब तो वही लोग बताएगा, जाएगा तो बताएगा, अभी क्लास ले रहे हैं सर। ठीक है, ठीक। तो बुआ देखो आग लगा दिए हम ना, बाकी तो लोग संभाल लेना। अरे मुंह बंद, अभी छोड़ दे, जाने दे, आराम से तू लोग वहां समझ लेना। हम चिंगारी फेंक दिए हैं, बाकी जलाना तू लोग का काम है। चलो यहाँ पे देखो, अरे क्या हो गया, ठीक है आ गए ना हम, वाकई में मेरे दिमाग से भूल गया था, हम अभी मैसेज किए कि फर्स्ट ईयर 7:30 बजे सो गया। चलो बात बंद। आहार नाल कैसा है बच्चा, इनमें पूर्ण प्रकार का मिल रहा है। ठीक है, कभी भी अगर पूर्ण और अपूर्ण, अब टाइमिंग को लेकर के कोई बातचीत नहीं, आहार नाल की जब भी बात करेंगे सर दो प्रकार का होगा, एक होगा पूर्ण होगा, दूसरा अपूर्ण प्रकार का होगा। पूर्ण अपूर्ण में अंतर किस बात का है कि सर पूर्ण जो होगा मुख से शुरू होगा, गुदा पर खत्म होगा। ठीक है, और अपूर्ण जो होगा सर वहां पे गुदा नहीं आएगी, मुख से शुरू होकर के मुख पर ही खत्म हो जाएगा। ऐसा आहार नाल क्या कहलाता है, अपूर्ण। और जहां पे मुख से लेकर के गुदा की बात करते हैं वो क्या कहलाता है, पूर्ण प्रकार का आहार नाल कहलाता है। ठीक है, ये जो जीव है कौन, एस्के हेलमिंथिस, जिनको आपने गोल कृमि बोला है, ये जो होते हैं कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। ठीक है, अब एक लिंगी है इसका मतलब क्या, सीधा सीधा कि सर नर शरीर अलग होगा और मादा शरीर अलग होगा। जबकि इससे पहले तनिक याद करो प्लेटीहेलमिंथिस, प्लेटीहेलमिंथिस में क्या देखा था हमने कि एक ही शरीर में दोनों जननांग थे, नर जननांग भी था और मादा जननांग भी था। जबकि यहां पर नर का शरीर अलग होगा, मादा का शरीर अलग होगा। दूसरा यहीं से एक बिंदु याद रखना कि जो मादा शरीर होगा, मादा नर से, नर की अपेक्षा बड़ी होगी। बात समझे, आकार में बड़ी होगी, इन द सेंस किसमें, आकार में। नर और मादा दोनों आपको अगर एक साथ दे दिया जाए, ठीक है, कि एक आपको एस्के हेलमिंथिस दे दिया गया है, या फिर एस्के हेलमिंथिस में एक एग्जांपल ले लेते वुचेरेरिया का, वुचेरेरिया लिखेंगे एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है, चलो तो उसको जब लेंगे ना, एक नर भी ले लो एक मादा भी ले लो, दोनों को देखोगे तो जो साइज में बड़ा होगा वो कौन है, मादा है, जो साइज में छोटा होगा वो कौन है, नर है।
ठीक है, तो ये साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं। जो बड़ा होगा वो हमेशा मादा होगा। अगला पॉइंट, इनमें अगर निषेचन की बात करें बच्चा, तो निषेचन इनमें कैसा होता है? आंतरिक होता है या फिर अंतः निषेचन होता है, जो आपको कहना है कह लो। ठीक है, लगभग पॉइंट खत्म हो गए सारे इसके, बस एग्जाम्पल रह गया। एस्केरिस, अब एस्केरिस एक गोल कृमि है जिससे, अच्छा इसके बारे में बताएंगे आपको। और उसके बाद अगला याद रखिएगा, वुचेरेरिया। वुचेरेरिया, ठीक है, ना कहाँ बोले हैं हम? ऐसे प्रोनाउंसिएशन में बी और डी दोनों सेम लगता है दूर से सुनने पे। ठीक है, चलो अब ये क्या है सर? गोल कृमि है, यानी कि गोल कीड़े हैं। ठीक है, आकार में काफी ज्यादा छोटे होंगे, ये तो बहुत खतरनाक है, ये बड़ी खतरनाक है। ठीक है, ये वुचेरेरिया पता है कहां पर पाया जाता है? वुचेरेरिया क्या है? मैंने लिखा था ना एक पॉइंट कि ये पादप में, जंतु में क्या होते हैं सर? परजीवी होते हैं। ठीक है, एक मच्छर है क्यूलेक्स। ठीक है, एक मच्छर है क्यूलेक्स। ठीक है, अब क्यूलेक्स की दो वैरायटी है सर, एक मेल दूसरा फीमेल। मेल बेचारा सब बहुत शांत रहता है, वो जाके कहीं रस चूस रहा होगा। ठीक है, फूल का रस ले रहा होगा। और जो क्यूलेक्स मच्छर का जो फीमेल कैटेगरी है ना, वो फीमेल क्या करती है? अपने मुंह में एकरा लेके घूमती है वुचेरेरिया को। आई वुचेरेरिया क्या है? परजीवी है, उसके लार में पाया जाता है, मादा क्यूलेक्स के लार में। अच्छा, आपको मलेरिया हुआ है कभी? नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, मलेरिया नहीं हुआ है ना। मलेरिया कैसे होता है सर? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, अब मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उसके काटने से कैसे हो गया? तो सर उसके लार में प्लाज्मोडियम पाया जा रहा था। अब प्लाज्मोडियम का है एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, एक प्रकार का परजीवी है। प्रोटोजोआ आप लोगों को पढ़ा रखा है, और शुक्र मनाओ कि पूछ नहीं रहे अभी हम। ठीक है, वैसे ही ये वुचेरेरिया क्या है? एक कृमि है। कौन सा कृमि है? एस्के हेलमिंथेस। अब वो कहां पर मिलता है सर? वो मादा क्यूलेक्स मच्छर है उसके लार में मिल जाएगा। कौन? वुचेरेरिया। अब ऐसे घूमते 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 आई, काट दी किसी को। ठीक है, अब जैसे ही वो मच्छर काटेगी, किसको डाल दिया आपके अंदर? सर वुचेरेरिया चला गया आपके अंदर, और वुचेरेरिया जा करके आपके लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करता है। उतना दूर मत जाओगे, लसिका ग्रंथि क्या है, लसिका गांठ क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है, सब छोड़ दो। फिलहाल सीधा सीधा याद रखना कि सर अगर ये हमारे अंदर चला गया ना, जानते हो क्या हो जाएगा? एलिफेंटिएसिस हो जाता है, उसको बोलते हैं हाथी पांव। हाँ, हाथी पांव होने के लिए ये जिम्मेदार है। हाँ, पैर जो फूल जाता है ना, हाथिया पांव लोकल में हम लोग कह देते हैं। हाँ, दो तीन नाम है उसका, फाइलेरिएसिस, फाइलेरिया नहीं, फाइलेरिएसिस बोलते हैं उसको, या तो एलिफेंटिएसिस बोलते हैं, या तो हाथी पांव बोल देते हैं। जो कहना है कह लो, बस याद रखना किसके वजह से होता है? वुचेरेरिया के वजह से। अब वुचेरेरिया का एक प्रकार का गोल कृमि है। डन। इधर देखो, एस्केरिस की बात कर रहे हैं। अब इसका पूरा नाम है एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स। ठीक है, पूरा नाम क्या है? एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स। ठीक है, ये भी क्या एक प्रकार का गोल कृमि है। ठीक है, अब ये कहां पर मिलता है? गोल कृमि है तो कहीं ना कहीं क्या है, या तो जल में होगा या तो स्थल पर होगा, मुक्त जीवी है, कहीं पर मिल सकता है। तो ये ज्यादातर कहां मिलते हैं बच्चे? पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। ठीक है, अब पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, कभी पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो वहां पर समरसेबल वगैरह ना मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी रीजन क्या होता है कि सर ये यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं और पहाड़ी इलाका सर यहाँ से 5000 फीट ऊपर है। लो, अब 5000 फीट कौन आएगा सर? यहाँ से हम लोग 100 फीट गड्ढा लेके जाते हैं नीचे, तब जाके मिलता है समरसेबल का पानी। और यहाँ से गड्ढा करना चालू करेगा जो यहाँ पर लोग रह रहा है पहाड़ी इलाका में, तो लोग तो 5010 फीट खोदना पड़ेगा ना जी। संभव नहीं है कि नीचे से ग्राउंड वाटर लेके जाएगा ऊपर। तब तो सर ऊपर टेम्परेचर बड़ी ठंडा है, बड़ी मजा आता है, जैसे दार्जिलिंग है ना। तब वहां पे क्या सर? बर्फे को पिघला के पानी बनाया जाता है। बर्फ जो यहाँ पे गिर रही है ना, उसी बर्फ को पिघला करके पानी बनाया जाता है। हाँ जी, आपको क्या लगता है कि दार्जिलिंग जाओगे तो आपको समरसेबल का पानी मिलेगा? नहीं,
उसी पहाड़ का सिर के ऊपर से, मतलब सिरते हुए जो ऊपर से पानी आ रहा है नीचे ना, उसी को ला करके आपको डायरेक्ट नहीं, मतलब थोड़ा सा फिल्टर किया जाता है, उसको ऐसे नहीं दिया जाता, फिल्टर करके उसके बाद आपको दिया जाता है। अब क्या होगा कि सर जो पत्तियां से, ये पेड़ झरने से जो पानी आ रहा है ऊपर, उन पानियों में कौन पाए जाते हैं? एस्केरिस। ठीक है, अब एस्केरिस पानी की सहायता से, इतने छोटे इनके अंडे होते हैं एस्केरिस के, इतने छोटे अंडे, एक तो खैर ये भी नहीं दिखाई देंगे। अब सोचो इसका अंडा कहां से दिखाई देगा आपको? बहुत छोटा होगा अंडा, कि पानी में आप 1000 को अंडा होगा तब वो कहोगे अरे बाप रे बाप बहुत फ्रेश पानी है, लाई हम पीते हैं, समझे? मतलब 1000 अंडा होगा तो भी आपको दिखेगा नहीं, आप मस्त एकदम पी रहे हो विथ एस्केरिस। ठीक है, पी लिया। अब थोड़ा सा ईऊ ना करना ना, सुनते जाना। ठीक, अब ये आपके अंडे चले गए, आपके मतलब आपके शरीर में क्या चले गए? एस्केरिस के अंडे चले गए। अब अंडे जाएंगे तो क्या करेंगे सर? आपके शरीर में पोषण मिलेगा, पोषण लेगा, पोषण लेने के बाद क्या करेगा? बड़ा होगा, संख्या बढ़ाएगा, बॉडी में इधर उधर घूम रहा होगा, आंत में भी जाके घूमेगा, इसकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, मुख से बाहर आने लगेंगे। आप समझे? इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि आपके मुख से बाहर आने लगेंगे। अब कैसे? हाँ समझे, उस समय ये बड़े हो चुके होंगे, इनके अंडे नहीं दिखाई देंगे आपको। मैंने पहले बोला था यूं ना करना। ठीक है, उसके साथ साथ ये बस हो गया, झटका नहीं लो सभी। उसके साथ साथ ये घूमते 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 कहीं मस्तिष्क तक पहुंच गए ना, मृत्यु हो सकती है आपकी। ठीक है, तो अब दूसरा समस्या है, वहां पहाड़ी इलाके में लोग रहते तो हैं, पानी तो पीते हैं, फिर जिंदा कैसे हैं? तो जिंदा इसलिए है कि वहां की जो गवर्नमेंट है हर महीने 10 दिन पर वहां के बच्चों को एक टैबलेट देती है खाने के लिए। जो यहाँ से नए टूरिस्ट जाएंगे वहां पे रहने के लिए, टूरिस्ट मतलब होते हैं ना कुछ ऐसे कि जो 2-4-10 दिन के लिए गए हो, और कुछ ऐसे जो 2-4 महीने के लिए भी गए हो। तो जो 2-4 महीने के लिए जाते हैं, जो रहते हैं, उनको वो टैबलेट खिलाई जाती है। नहीं, ठीक है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हाँ तो थोड़ा सा, अरे बाबू देखो संभावना पे ही काम होता है ना। अब ये बताओ, ट्रेन में कभी बैठे हो? ट्रेन कितने चौड़ी पटरी पे चलता है बाबू? चकवा कितना पे रखल रहता है ऊपर? 3 उंगली रहता है। आपका 4 उंगली हो सकता है, हमारा 3 उंगली होगा, या चलो 4 उंगली। इतने पतले से पटरी पर चल रहा है ट्रेन, गिरा तो क्या होगा सर? पूरा गांव साफ हो जाएगा। एक वो गांव भर के आदमी बैठा होगा ना जी उसमें, तब तो संभावना पर ही तो पूरा दुनिया चल रहा है। ठीक है, फिर अच्छा बस में आते हैं, ठीक है, आते हैं, मतलब आप भी कोई भी हो जाते हैं, एक अकेले बंदे पर ना भरोसा करके बैठे हैं जी, ड्राइवर पर, तो आंख मूंद के सूती हो जाते हैं। तब वो आंख मूंद लिया था, पीछे बैठे 50 लोग आंख मूंद लेंगे, समझे? तो ऐसा ही होता है भाई। चलो, तो ये ऐसा नहीं है कि आपने झरने का पानी पिया तो उसमें एस्केरिस होगा ही, ज्यादातर ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, झरने भी चलो पहाड़ी इलाकों में थोड़ा बहुत अगर आपने पिया भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी थोड़ा सा देखने वाली चीज है कि सर इसके अंडे जाएंगे तो हमारा शरीर का छोड़ देगा, इसके अंडे जाएंगे हमारे बॉडी में तो क्या हमारा शरीर इनको छोड़ देगा? बोलेगा आजा भाई ले खाना पीना खा, बड़ा हो जा कर में, ऐसा थोड़ी होता है। ये जाएगा हमारे शरीर के अंदर, इसको क्या समझा जाएगा? प्रतिजन समझा जाएगा, एंटीजन समझा जाएगा, पहले तो इसको मार दिया जाएगा। हाँ, अगर बार बार लगातार जा रहा है तब चांसेस बनते हैं आपको समस्या आने की। आप समझे? होता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो बहुत सारे पेड़ पौधों से टकराता हुआ पानी आ रहा है, अब बहुत सारे रसायन है वहां पर। आपको क्या लगता है, घर में अगर तुलसी का पौधा हो ना, डेली आप 2-4 को पत्ती तोड़िए सुबह, और खाली पेट नहाने धोने के बाद खाली पेट उसको चिबा जाइए और 1 गिलास पानी पी लीजिए, वो आपको औषधि से कम काम नहीं करेगा।
औषधि मतलब कि एक प्रकार का एक ऐसा औषधि हो गया कि जो आपके बॉडी के अंदर एक तरह का इम्यून सिस्टम आपका बढ़िया करेगा। आपको सर्दी हुआ उसमें भी काम करेगा, जुकाम हुआ उसमें भी काम करेगा, बॉडी से पेन कर रहा है उसमें भी काम करेगा, यानी कि ओवरऑल आयुर्वेदिक दवा है। ठीक है, वो हो गया। लौंग हो गया, लौंग का सेवन कभी कभी कर सकते हैं हम लोग, हालांकि लौंग बहुत ज्यादा गर्म चीज होता है तो रेगुलर तो नहीं कर सकते, कभी कभार लौंग का सेवन किया जा सकता है। तुलसी का पत्ता हो गया, इनका किया जा सकता है, नीम का पत्ता हो गया, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। आप कुछ तो नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, नीम का दातुन का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी बात है, नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने में 2 महीने में 2-4 को पत्ती तोड़ो, अगर है हिम्मत तो दान चिवा हुआ के ओकरा बाद छूट डाल। ये कोई चीज तो नहीं ना बताया इसमें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज छूटा है इसका। ये सबसे पहला वो संघ है जिनमें सर्वप्रथम अंग तंत्र स्तर का संगठन मिला। बात समझे? इससे पहले तक यानी कि कल तक जो हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ा था वहां पर क्या था? अंग स्तर का संगठन था। सबसे पहला यही संघ है जिसमें कौन सा स्तर का संगठन मिला? अंग तंत्र स्तर का संगठन मिला। पता है, घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव सवाल इतना घुमाया जा सकता है, आपसे पूछ देगा कि ऊतक स्तर का संगठन सर्वप्रथम कौन से संघ में देखने को मिला? तो देख लीजिएगा ऊतक सबसे पहले कहां देखने को मिला। अब अभी हम नहीं जान रहे, ठीक है, क्या मतलब। उसके बाद वैसे ही पूछेगा कि अंग स्तर का संगठन सबसे पहले किसमें मिला। अब जहां से अंग स्तर अंग शुरू हुआ था वहां देख लेना। वैसे ही अंग तंत्र स्तर का संगठन यहां से शुरू हुआ है, कहां से? एस्केहेल्मिन्थेस से, और अंग तंत्र कहां तक चलेगा सर? अंतिम तक चलेगा अंग तंत्र, ठीक है, कॉर्डेटा तक चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड था, इसको याद रखिएगा। कहीं और से पूछे ना पूछे, ये पॉइंट ना अक्सर पूछा गया है, अक्सर पूछा गया है ये लाइन। ढेर पॉइंट छोड़े, एक और इसका पॉइंट छोड़ा है। क्या हो गया आज हमको? ये बार बार क्लास डिस्टर्ब जो होता है ना हमारा, हमें बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। पढ़ाने का फ्लो टूटता है हमारा एकदम, हमें गुस्सा आ जाता है एकदम। क्या था? शांत रहो तो फिर हमारा कुछ लॉस नहीं जाएगा, हम तो छोड़ के निकल जाएंगे पॉइंट। क्या छूटा है? आधार के हिसाब से जरा फटाफट देखो तो, जरा आधार के हिसाब से कोई आधार छोटा सा लग रहा है क्या? हाँ, याद आ गया, उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन के बारे में बात नहीं किया ना इसमें? देखिए इसमें उत्सर्जन अंग जो होता है प्रोटोनेफ्रिडिया है। सर ये तो कल वाला ही है प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, लेकिन कल वाला जो प्रोटोनेफ्रिडिया था, पढ़ जाओ, कल हमने एस्केहेल्मिन्थेस में बात किया था कि उत्सर्जन, सॉरी प्लेटीहेल्मिन्थेस में, सब आज हमारा गड़बड़ा दिया सब।
उत्सर्जन अंग कौन था प्लेटिहेल्मिन्थेस में? प्रोटोनेफ्रिडिया। उस प्रोटोनेफ्रिडिया की कोशिका का नाम क्या था देवियों? हेलो, कहाँ? ध्यान इधर रहे, खड़ी हो जाओ, खड़ी। हाँ, इस प्रोटोनेफ्रिडिया की कोशिका का नाम क्या था? ज्वाला कोशिका। बैठी हो तो देख लियो, हमको पता है। यहां पे याद रखिएगा, यहाँ कि सर एसके हेल्मिन्थेस में जो उत्सर्जी अंग है वापस से कौन है? प्रोटोनेफ्रिडिया ही है। लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात का अंतर है। कल हमने एक अलग सी कोशिका का नाम बताया था, रेनेट कोशिका। रेनेट नहीं, रेनीट, रेनेट। पूरा गड़बड़ा दिए कि बाकी छोड़ा है लोग। रेनेट कोशिका, ठीक है। वहां पे क्या था? ज्वाला कोशिका। यहाँ पे कौन है? रेनेट कोशिका। इस रेनेट कोशिका के समूह से मिलकर बना है प्रोटोनेफ्रिडिया। अब प्रोटोनेफ्रिडिया क्या है बच्चा? एसके हेल्मिन्थेस का उत्सर्जी अंग है। अब जाके खत्म हुआ ये। पढ़ाते टाइम पे नहीं, अब कुछ नहीं छूटा होगा।